हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे ह्यूमंस जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि वेव्स के क्या क्या टाइप्स हैं। तो आज हम देखते हैं कि वेव्स के क्या टाइप्स हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि वेव्स के क्या क्या टाइप्स हैं। तो देखते हैं अपने चैप्टर में किस किस तरह के वेव्स के टाइप्स दिए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। अपना चैप्टर है बच्चों साउंड चैप्टर है और आज हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ वेव्स, यानी कि वेव्स के क्या क्या टाइप्स हैं। तो आपको जैसे पता होगा बच्चों कि वेव्स क्या हैं, एक तरह के डिस्टर्बेंस हैं जिसमें पार्टिकल जो है बच्चों अपना जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करता, बल्कि अपने ही पोजीशन पर वो ऑसिलेट करता है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अपनी ही पोजीशन पर वाइब्रेट करता है और अपनी जगह चेंज नहीं करता। वो बस एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर ट्रांसफ़र करता है। एक पार्टिकल से एनर्जी वाइब्रेट होकर दूसरे पार्टिकल पर गई, दूसरे पार्टिकल ने वाइब्रेशन किया और तीसरे पार्टिकल पर अपना एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह से पार्टिकल जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं और इसी को हम वेव बोलते हैं। तो वेव्स के क्या क्या टाइप्स हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वेव्स के दो टाइप्स दिए हैं बेस्ड ऑन मीडियम। मीडियम के बेसिस पर हम वेव्स को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं या फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। अपने चैप्टर में बच्चों मैकेनिकल वेव्स के बारे में हमें पढ़ना है, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में नहीं पढ़ना। यह अपने चैप्टर में अभी फ़िलहाल नहीं है। अपने सिलेबस में अपने चैप्टर में मैकेनिकल वेव्स है तो उसी के बारे में देखेंगे। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है साउंड को प्रोपगेट करने के लिए, या फिर वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, अभी कैमरे पे मैं देख करके बोल रहा हूँ, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। इस तरह से मैं बोल रहा हूँ तो एयर में ट्रांसफ़र हो रही है साउंड, एयर में वेव्स जो हैं वो ट्रैवल कर रही हैं, प्रोपगेट कर रही हैं। तो यहाँ पर एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और इस तरह की वेव्स जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है साउंड के प्रोपगेट करने के लिए, इस तरह की वेव्स जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उस वेव को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें नॉट रिक्वायर मीडियम, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है लाइट कमिंग फ्रॉम सन। अगर आप नोटिस करेंगे तो लाइट जो है, सनलाइट, वो ट्रैवल करती है वैक्यूम में। इसका एग्जाम्पल है बच्चों सनलाइट जो है वो एटमॉस्फेयर में हमारे आती है, उसके पहले वो स्पेस में रहती है। तो स्पेस में कोई भी एक मीडियम नहीं है, वहाँ पर कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर वैक्यूम है। तो वहाँ पर जो लाइट है वो ट्रैवल करती है, स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं है, कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो बिना मीडियम के ही ट्रैवल कर सकती हैं। तो ऐसी वेव्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नॉट रिक्वायर मीडियम, एग्जाम्पल लाइट फ्रॉम स्पेस। तो लाइट जो है वो स्पेस से आती है, यानी कि सनलाइट से आ रही है हमारे अर्थ पर। तो उस बीच में स्पेस में कोई भी मीडियम, वहाँ पर स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं रहता है, नो इन्वायरमेंट और या फिर नो मीडियम। तो ऐसी वेव्स जिन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ऐसी वेव्स जिन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपने अभी समझ लिया। तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या डिफरेंस है। तो इसके बारे में हम देखते हैं और बहुत ही कम शॉर्ट वे में और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स के साथ हम डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंस है मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपगेट। मैकेनिकल वेव्स जो हैं उन्हें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपगेट। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल हो गए साउंड वेव्स। साउंड वेव जो है वो इसका एग्जांपल है मैकेनिकल वेव्स का। और कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, और साथ में जो मैकेनिकल वेव्स है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता है, वहाँ पर कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए
मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एग्जाम्पल इसके हैं लाइट, इसका एग्जाम्पल है लाइट, क्योंकि लाइट जो है बच्चों वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, तो लाइट वेव्स इसका एग्जाम्पल हो गया, लाइट वेव्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जाम्पल हो गए लाइट वेव्स। सो कैन ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती हैं। सो इसके आप डायग्राम भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैकेनिकल वेव्स का डायग्राम ये हो गया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायग्राम यदि आपसे एग्ज़ाम में बनाने को आ जाए या फिर आपको लॉन्ग आंसर लिखना पड़ जाए तो उसमें आप इसको डायग्राम को भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है। सो इस तरह से आपने देखा कि मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं और इसके डिफरेंस के बारे में भी आपने अभी देखा। इसके बाद हम और टाइप्स ऑफ वेव्स देखते हैं, जिसमें हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में भी देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। सो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव्स। सो अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव्स देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। अभी हमने देखा कि मीडियम के बेसिस पर वेव्स को हमने डिवाइड किया, जिसमें मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। सो मोशन के बेसिस पर, बेस्ड ऑन मोशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स जिस तरह का मोशन करेगा, यानी पार्टिकल जिस तरह का मोशन करेगा उसके बेसिस पर हम डिवाइड करेंगे वेव्स को। सो यहाँ पर हम दो टाइप्स देखेंगे, जिसमें देखेंगे हम ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो बेस्ड मोशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के मोशन के बेसिस पर हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो इनके बीच में डिफरेंसेस ज़रूर आते हैं। सो एग्ज़ाम में इसके डिफरेंसेस ज़रूर आते हैं, मतलब ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इसके बीच में डिफरेंस आ ही जाए। सो इसके बारे में देखते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बीच में डिफरेंस आ सकते हैं। सो इसके बारे में हम समझते हैं अच्छी तरह से। सो ट्रांसवर्स वेव्स पार्टिकल्स ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पार्टिकल है और जो वेव्स की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। या वेव ऐसे मूव कर रही है तो पार्टिकल जो है वो इस तरह से उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। सो इस तरह के मूवमेंट को हम बोलेंगे, इस तरह की वेव्स की जो मूवमेंट है सो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो वेव होती है वो इस तरह से मूव करती है और पार्टिकल जो है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल होता है और वेव होती है उसके बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। सो ट्रांसवर्स वेव को आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, एक रोप से। सो एक रोप लीजिए आप और उसको एक टाइट कर दीजिए, एक तरह से एक साइड में टाइट करके बांध दीजिए और दूसरी साइड से उसको ऐसे लहराइए हवा में। तो जब आप देखेंगे कि वो वेव का मोशन जो है, वेव का जो मूवमेंट है वो अगर इस डायरेक्शन में इस तरह से मोशन हो रहा है, तो जो पार्टिकल है यानी जो हमारी रस्सी है उसका जो मोशन है वो किस तरह से हो रहा है, उसके 90 डिग्री में। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करेगी पार्टिकल उसके 90 डिग्री पर ऑसिलेट करेगा। सो इस तरह से हम समझ सकते हैं ट्रांसवर्स वेव को। यहाँ पर बच्चों क्रेस्ट और ट्रफ का यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो क्रेस्ट और ट्रफ को हम समझते हैं वेव्स के डायग्राम के साथ। तो यहाँ पर हम एक वेव का डायग्राम बना रहे हैं। तो इस डायग्राम से हम समझते हैं कि यहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ का क्या मीनिंग है। अगर हम एक वेव का डायग्राम यहाँ पर बनाएं और उससे समझें तो यहाँ पर जो टॉप मोस्ट पोजीशन है इसे हम बोलेंगे क्रेस्ट, इसको हम बोलेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट को हम बोलेंगे क्रेस्ट, और जो लोअर मोस्ट यानी बॉटम जो पोजीशन है, सबसे नीचे जो पोजीशन है वेव की, उसको हम बोलेंगे ट्रफ। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्रेस्ट और ट्रफ को हम कैसे। सो यहाँ पर हमने समझा क्रेस्ट यानी टॉप मोस्ट पोजीशन और ट्रफ यानी सबसे बिलो वाली पोजीशन, सबसे बॉटम मोस्ट पोजीशन। तो क्रेस्ट और ट्रफ इस तरह से हम समझ सकते हैं वेव के डायग्राम के साथ। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव में वेव्स ऑन अ रोप, अगर एक रस्सी को आप बांध कर उसको मूवमेंट कराएंगे, इसमें ट्रांसवर्स वेव जनरेट होंगी। इसी तरह लाइट वेव्स और वाटर वेव्स, अगर आप वाटर में इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें कि आप जो है वहाँ पर एक पत्थर फेंकें, तो वाटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो
वहाँ पर मूवमेंट जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी और वेव्स जो हैं वो इस तरह से फैल जाएंगी। सो यहाँ पर वाटर में जो वेव्स जनरेट होती हैं वो किसका एग्जांपल है, ट्रांसवर्स वेव का। और ट्रांसवर्स वेव में विदाउट अ मीडियम, यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होता है, इसलिए वेव्स जो हैं वो वेव्स कैन ट्रैवल विदाउट अ मीडियम। यहाँ पर कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो वेव्स कैन ट्रैवल विदाउट अ मीडियम। एग्जांपल लाइट इन स्पेस, तो स्पेस में वैक्यूम होता है, वहाँ पर कोई भी मीडियम या फिर इन्वायरमेंट नहीं होता है, इसलिए लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो गया कि तो यहाँ पर हमने देखा कि विदाउट अ मीडियम वेव्स कैन ट्रैवल, एग्जाम्पल लाइट इन स्पेस। तो ट्रांसवर्स वेव को हम समराइज करें तो ये ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल और वेव्स के बीच में 90 डिग्री का यहाँ पर डिफरेंस होता है। 90 डिग्री में यहाँ पर जो है मूवमेंट होता है पार्टिकल और वेव्स के बीच में। इसमें हमने क्रेस्ट और ट्रफ को एक्सप्लेन किया कि क्रेस्ट जो है वो हाई पोजीशन, ये सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन होती है और ट्रफ जो है वो लोअर मोस्ट पोजीशन होती है। और इसके एग्जाम्पल भी हमने देखे। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों किसके बारे में, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो हैं वो पार्टिकल्स ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, यानी जिस भी डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी प्रोपगेट करेगा या फिर ट्रैवल करेगा। तो इसका एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि स्पीकर, तो स्पीकर में आप यदि जब साउंड जो है वो जनरेट करेंगे, स्पीकर को ऑन करेंगे और उसमें म्यूज़िक आप सुनेंगे, तो वहाँ पर जो है वो वेव्स जो हैं और पार्टिकल्स जो हैं, वो एयर के जो पार्टिकल्स हैं जो वहाँ पर डिस्टर्ब्ड होंगे, वो उनका मूवमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में होगा, यानी वहाँ पर वाइब्रेशन जो होगी वो एयर पार्टिकल्स की वो सेम डायरेक्शन में होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन नाम के दो टर्म्स दिए हैं। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा था क्रेस्ट और ट्रफ ट्रांसवर्स वेव के केस में, तो यहाँ पर भी दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन यानी कि जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर हो, और रेयरफैक्शन यानी जहाँ पर लोएस्ट प्रेशर हो, यानी बहुत कम प्रेशर हो। तो जब भी आप स्पीकर को ऑन करेंगे तो जो सबसे पहले जो वेव्स जनरेट होंगी वहाँ पर हाई प्रेशर होगा, वहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होगा। जब भी आप स्पीकर को ऑन करेंगे उसमें साउंड आनी शुरू होगी, तो जो सबसे पहले जो वहाँ पर जनरेट होगा वो हाई प्रेशर होगा। तो उस चीज़ को हम बोलेंगे क्या, कंप्रेशन, यानी वहाँ पर जो एयर है वो कंप्रेस हो रही है, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड होगी और पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगी। तो जब ट्रांसफ़र करेंगी तो इस बीच में थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, तो उसके हम बोलेंगे कि रेयरफैक्शन, यहाँ पर जो है प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। फिर से वहाँ पर एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी और फिर से कंप्रेशन होगा और फिर से रेयरफैक्शन। तो इस तरह से ये मोशन चलता जाएगा। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में ऑसिलेशन होता है या फिर सेम डायरेक्शन में वेव्स जो हैं वो पार्टिकल और वेव्स मूव करती हैं। एक और एग्जांपल आप समझिए कि जब भी आप एक स्प्रिंग को आप खींचते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल्स जो हैं और वेव्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में स्ट्रेच होती हैं। सो एक और एग्जांपल से आप समझिए कि अगर आप कहीं पर लंबी लाइन लगी हुई है, क्यू लगा हुआ है और वहाँ पर आप उस बीच में खड़े हैं, और अगर किसी ने पीछे से धक्का दिया तो वहाँ पर जो मूवमेंट होगी वो किस तरह की मूवमेंट होगी, वो एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की तरह मूवमेंट होगी। यानी वहाँ पर सबसे पहले पीछे वाले ने धक्का दिया तो वहाँ पर सबसे पहले हाई प्रेशर रीजन जनरेट होगा, वहाँ पर कंप्रेशन होगा। फिर धीरे से पीछे उसके आगे वाले ने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र की और आगे वाले को, तो वहाँ पर हल्का सा प्रेशर कम हो जाएगा, तो वहाँ पर रेयरफैक्शन होगा। तो इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन चलता जाएगा और वो धक्का जो है वो आगे तक पहुँच जाएगा। यानी एक तरह से वेव्स जो हैं वो ट्रैवल कर रही होंगी इस तरह से। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंप्रेशन यानी हाई प्रेशर रीजन और रेयरफैक्शन यानी लो प्रेशर रीजन। कंप्रेशन यानी कि अगर इस वेव को अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन है, तो इस तरह के रीजन को हम बोल देंगे कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन यहाँ, तो इस तरह के रीजन को हम बोल देंगे कंप्रेशन। और इसके बाद जो है वो हल्का सा लो प्रेशर रीजन आ जाएगा जिसे हम बोल देंगे रेयरफैक्शन। यहाँ पर लो प्रेशर होता है, तो ये कौन सा रीजन होता है, ये लो प्रेशर रीजन होता है। तो इस तरह से आप लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को समझ सकते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो साउंड वेव्स है, तो साउंड वेव्स इसका एक एग्जांपल हो गया। ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम ऑफ प्रोपगेशन, तो यहाँ पर एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोई सा भी मीडियम हो, एयर, वाटर या फिर सॉलिड। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में
जो है वो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। हम आपसे बात कर रहे हैं या फिर हम और आप किसी से बात करते हैं तो किस फॉर्म में वेव्स ट्रैवल करती हैं, साउंड वेव्स किस फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और जनरली वो मीडियम हम और आप जिसमें बात कर रहे होते हैं तो एयर होता है। तो यहाँ पर ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम, एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉलिड। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। स्ट्रेच्ड रिंग, एक रिंग को आपने स्ट्रेच किया और वहाँ पर पार्टिकल और वेव्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही हैं, तो ये एक इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया। सो इस तरह से हमने देखा आज की वीडियो में बच्चों की मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं बेस्ड ऑन द मीडियम के बेसिस पर हमने डिवाइड किया। इसके बाद हमने पार्टिकल के मोशन के बेसिस पर डिवाइड किया कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। तो इसके बीच में डिफरेंस जरूर आ सकता है, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। अच्छी तरह से नोट्स बनाइए। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, कोई भी सजेशंस हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस चैनल को बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।